सांख्यिकी के अंतर्गत आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि संचयी आवृत्ति किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है हमको और उसके संगत एक आवृत्ति दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 वर्ग है, आवृत्ति 2 है, 10 से 15 में 5 है, 15 से 20 में 7 है और 20 से 25 में 4 है और 25 से 30 में 3 आवृत्ति है। अब इसका हमको संचयी आवृत्ति सारणी बनाना है। तो हम संचयी आवृत्ति किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हम प्रश्न भी बढ़ा देते हैं। संचयी आवृत्ति, ये काला हमने बढ़ा दिया। हमको वर्ग दिया हुआ है, कहीं कहीं वर्ग अंतराल लिखेगा, दोनों एक ही चीज है। वर्ग अंतराल या वर्ग लिखा होगा, आवृत्ति या बारंबारता लिखा होता है। तो उस स्थिति में जब हमको ये दोनों चीज मालूम है तब हम संचयी आवृत्ति किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए संचयी आवृत्ति में हम क्या करते हैं, क्रमशः हम आवृत्ति को जोड़ना जानते हैं और उसको लिखते जाते हैं। जैसे पहले वाले में जो आवृत्ति है वही आवृत्ति क्या होगा, संचयी आवृत्ति में भी आएगा। लेकिन अगले जब वर्ग में जाएंगे हम तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों आवृत्ति है 2 और 5 इनको जोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7। उसी तरह से जब हम और आगे वर्ग में बढ़ेंगे तो हमको 2, 5, 7 इनको जोड़ना होगा, संचय करना है कुल मिला के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संचय होते जाएगा। किसका होगा, आवृत्ति का। इसलिए क्या होगा, ये संचयी आवृत्ति कहलाता है। इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 5 7, 7 और 7 14। उसी तरह से जब हम इस वर्ग अंतराल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जुड़ेगा 2, 5, 7, 4, तो ये हो जाएगा 14 और 4 18। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 और 5 को जोड़िए 7, फिर इस 7 में इस 7 को जोड़ दीजिए तो पीछे का जो संख्याएं हैं आवृत्ति है वो आपस में जुड़ चुकी है। तो 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18। तो ये आसान पड़ेगा। ये आपको केवल ब्रैकेट में लिख के हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से संचयी आवृत्ति निकल रहा है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 लिखिए, फिर इस 2 में इस 5 को जोड़िए तो 7 हो गया, फिर इस 7 में इस 7 को जोड़िए 14, 14 में 4 को जोड़िए 18, 18 में 3 को जोड़े तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 21। ये केवल आपको समझाने के लिखे हैं कि किस प्रकार से आवृत्ति का योग हो रहा है और अगली संख्या या अगली आवृत्ति हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। इसमें 2 तरह का प्रश्न और बनता है कि से कम और से अधिक। जैसे यहाँ पे हम देखें 5 से कम, तो 5 से कम हमारे पास कोई आवृत्ति नहीं है ना, तो वो हो जाएगा 0। लेकिन अगला जो बनाएंगे 10 से कम, तो 5 वाला में क्या होगा, 5 में तो 0 है, तो 5 से 10 के बीच 2 आएगा। फिर अगला बनाएंगे 10 से कम के बाद 15 से कम, तो 15 से कम जब करेंगे तो 2 और 5 दोनों जुड़ जाएगा। इस तरह का एक प्रश्न आपको मिलेगा। जैसे से कम किस तरह से दिखेगा उसको समझ लीजिए। संचयी आवृत्ति आपका यही तक है, ठीक है। संचयी आवृत्ति आपको पूछा गया तो यही तक बस बनाना है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे वर्ग जो दिया होता है वो इस प्रकार से देता है से कम की स्थिति में। जैसे वर्ग अगर आपको इस प्रकार से लिखा होगा और उसके संगत आवृत्ति लिखा होगा तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। जैसे वर्ग है तो 5 से कम, तो 5 से कम हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो 0। हम इसी प्रश्न को परिवर्तित कर रहे हैं ना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 10 से कम, 10 से कम है मतलब यहां से पीछे वाली संख्या, तो यहाँ पर कितने हैं 2, ये 2 आ जाएगा।
ठीक है। अब 15 से कम, 15 से कम है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये भी तो है 5 है ना, लेकिन 5 कहां से कहां तक है, 10 से 15 है, और 5 से 10 के बीच कितना है 2, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15 से कम में कितने आ जाएंगे 7। फिर 20 से कम, 20 से कम यहाँ पे ये भी 7 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। और 25 से कम, तो 25 से कम क्या होंगे, ये भी 4 जुड़ जाएगा 18। फिर 30 से कम, 30 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 भी जुड़ जाएगा तो 21। तो यहाँ पे कम का अर्थ क्या है, इस तरह से समझिए, जैसे आपका 50 नंबर का जैसे कोई आपका गणित का एग्जाम हुआ, हम उसमें बता रहे हैं कि 5 से कम नंबर कितने लोग आएंगे, 0 लोग, ठीक है। लेकिन 10 से कम कितने लोग लेके आए हैं, 2 लोग आए। लेकिन 15 से कम कितने लोग आए, 7 लोग, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 2 और 0 भी किस में आ गए, इस 7 के अंदर ही है ना, क्योंकि 15 से कम में ये भी शामिल है, ठीक है। 20 से कम में ये 7 भी शामिल हो गए, 2 भी शामिल हो गए, 0 भी शामिल है ना, ये कितने आ गए 14। और यहाँ पर देखो 15 से 20 के बीच कितने लोग आए हैं, 7 लोग हैं। इसका अर्थ है कि 15 नंबर से 20 नंबर के बीच जितने प्राप्त स्टूडेंट है या विद्यार्थी, उनकी संख्या कितनी है, 7। लेकिन 20 से कम कितने लोग हैं, इसका पूरा का योग हो गया, तो वो कितने हो गए 14। इस तरह से इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर प्रश्न दिया हुआ है और इसको हम किसमें बदलना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न में, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 30 से कम कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, है ना। हम किससे किसके बीच दिखाना चाहते हैं, 25 और 30 के बीच, 25 और 30 के बीच। तो 25 से कम कितने हैं 18, और 30 से कम कितने हैं 21। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो 25 से 30 के बीच होंगे, तो 21 में से 18 को घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 3, है ना। 21 में से 18 घटा के कितना बचा 3, तो 25 से 30 के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, लिखिए आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको 20 से 25 के बीच निकालना है कितने लोग हैं, तो क्या करना होगा, 18 में से 14 को घटा दीजिए, कितने बचे 4, देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो इस तरह से अगर सारणी दिया हुआ है तो इसको आसानी से हम इस सारणी में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया।